क्लास 8th आपने पास कर ली है, क्लास 9th में आ गए हो तो मैथ की बुक आप ओपन करते हो। सबसे पहले आपको दिखेगा मैथ की बुक में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। सो मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी पार्ट में चैप्टर में हमारे फॉर्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनको समझते हैं ताकि एक्सरसाइज में जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना हमारे लिए इजी रहे। इस इंट्रोडक्शन के अलावा जो भी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइजेज हैं सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। इसके अलावा क्लास 9th में मैथ और साइंस का कंप्लीट सिलेबस अगर आपको करना है तो हमारा चैनल है MKR, इसको सब्सक्राइब कर लो, सारा सिलेबस का आपका कवर करा देंगे। सो इस वीडियो में शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पेज से। जैसा कि चैप्टर के नाम से आपको पता लग रहा होगा, नंबर सिस्टम इसका नाम है, तो हमें टाइप ऑफ नंबर्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आगे वाले कॉन्सेप्ट हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर किस किस टाइप के होते हैं भाई? नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स है, ये टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। अब आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, आगे इसमें 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है और आगे ये कंटिन्यू चलते रहते हैं अनंत तक, इन्फिनिटी तक। आगे जितनी भी काउंटिंग आपको आती है सारे के सारे वो नेचुरल नंबर से ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहां पर आ जाता है होल नंबर। आपको एक बिल्कुल सिंपल सी बात बता दूं, जो हमारे नेचुरल नंबर यहां पर हमने लिखे हैं इसमें शुरुआत हमने 1 से की है, 1 से की है। अगर हम शुरुआत 0 से करते हैं तो हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। यहां पर हमारा सबसे पहला नंबर होता है 0, उसके बाद आता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी इंफिनिटी तक चलते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या होता है? एक जीरो का। होल नंबर में जीरो होता है लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल, अभी तक हमने समझा। अब बात करेंगे नेक्स्ट यहां पर हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स गाइस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यहां पर, देखो लिख देता हूं मैं, एक होते हैं यहां पर पॉजिटिव यानी कि प्लस वाले इंटीजर्स, दूसरे होते हैं हमारे नेगेटिव यानी कि माइनस वाले इंटीजर्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हमारे हैं वो 1 से शुरू होते हैं, तो ये आ जाएगा यहां पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू आगे रहेंगे टिल इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं माइनस वाले। ये भी शुरू कहां से होंगे? -1 से शुरू होंगे, -2 आ जाएगा, इनमें -3 आ जाएगा, उसके बाद -4 -5 एंड ये भी माइनस साइड में इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत नंबर्स ये होते हैं। आप एक यहां पर बात देख सकते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं ये बिल्कुल सेम है, यानी कि हम नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। अब आगे आते हैं यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम बात करेंगे यहां पर रैशनल नंबर्स की। एग्जांपल दूंगा, इजीली समझ में आ जाएगा आपको इनका। सो यहां पर है दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन से। जो हमारे यहां पर फ्रैक्शन होता है ना, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में शो कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे रैशनल होते हैं। जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं एग्जांपल के तौर पर, 3/2 हो गया, यहां पर 7/9 हो गया। ये हमारे कैसे हो गए? ये हमारे P/Q की फॉर्म में है, यानी कि ये फ्रैक्शन बन गए हैं, तो ये हमारे रैशनल नंबर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है? इरेशनल नंबर्स है। इसमें हमें दिया है दीज नंबर्स कांट एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q। अब एक नंबर तो ऐसे होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरा इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। उदाहरण देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। तो √3 ये हमारा एक नंबर है, क्या इस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। बिल्कुल इसी तरह से √2 हो गया हमारा, √5 हो गया हमारा। इस तरह के जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये नंबर्स हमारे हो जाएंगे
इरेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ नंबर हमारा आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको पता चलेगा। इसमें दिया है इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। आपने देखा होगा अब से पहले क्लास 9 से पहले भी आपने ये चीज देखी होगी कि हमारी इस तरह से एक नंबर लाइन होती है जिसपे हमारे इस तरह से नंबर होते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में हमारे रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। यानी ये कह सकते हैं हम कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। बहुत सिंपल है। और जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनको इस नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। इस वाले पेज पर हमने क्या समझ लिया है, नंबर किस किस टाइप के होते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि रैशनल नंबर से हमारे जो भी एक्सरसाइज है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसको समझने के लिए चलेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले पेज पर हमने ये देखा था कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रैशनल नंबर से, यहां पर दिया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5 है। यहां पर हमें दो रैशनल नंबर दिए हैं 2/5 3/5 है। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहला पॉइंट एक समझो कि कोई भी दो रैशनल नंबर हैं इनके बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। हमें तो सिर्फ 5 निकालने हैं तो आसानी से फाइंड कर लेंगे। एक मेथड आपको बताता हूं, उस मेथड का यूज आपने करना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया होगा। सबसे पहले जो भी हमारे दो नंबर्स हैं 2/5 और 3/5 इनको यहां पर लिख लो। मैंने लिखा यहां पर 2/5 और यहां पर लिख लिया मैंने 3/5। मल्टीप्लाई का साइन लगा लो दोनों के आगे। हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, हमें जितने भी नंबर फाइंड करने हैं, कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 5 में 5 से आगे क्या आता है 6। हमेशा जितने भी नंबर आपको फाइंड करने हैं उससे आगे वाला नंबर आपने लेना है। 5 से आगे आता है 6, 6 से हम यहां पर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा 3/5 है इसमें भी ऊपर और नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको सोल्व करेंगे। देखो यहां पर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। सेम वे में यहां पर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 एंड यहां पर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 30। अब जो भी रिजल्ट मिला है हमें दोनों कंडीशन में उस रिजल्ट को देखो। ये है 12/30, यहां पर मिला है 8/30। तो 12/30 के बाद हमारा जो नंबर आएगा ना उसको यहां पर लिखो। 12/30 के बाद आएगा हमारा 13/30, उसके बाद आ जाएगा हमारा 14/30, उसके बाद आ जाएगा हमारा 15/30, उसके बाद आ जाएगा हमारा 16/30 और उसके बाद आ जाएगा हमारा 17/30। हमें क्या करना था, जो भी हमारे ये दो नंबर से दिए गए थे इनके बीच में 5 रैशनल नंबर से लिखने थे। 5 लिखने हैं तो इन दोनों नंबर्स को 6/6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 5 ऐसे रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए जो इन दोनों के बीच में आते हैं 2/5 और 3/5 के बीच में। कितना आसान लगा आपको ये कमेंट करके जरूर बताना। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा, आपको मेथड समझ लेना है। एग्जाम में आ जाए या बुक में आ जाए इजीली उसको सोल्व कर लेना है। जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें आपने ध्यान से अगर देखा हो डिनोमिनेटर में 5 दोनों वैल्यू जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू इक्वल नहीं है तो कैसे सोल्व करना है, दूसरा मेथड भी यहां पर देखो। दूसरे मेथड में हमारे पास एग्जांपल है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/4। क्या करना है इसमें आपको, जब से सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। यहां पर 5 है यहां पर 4 है, भैया इक्वल कैसे करें मैं बता देता हूं। बहुत आसान हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले दोनों नंबर्स को लिख लो। 2/5 लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, और हमारा 3/4 है उसको लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। जो यहां पर हमारा डिनोमिनेटर 5 है इस 5 को उठाओ और इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो।
5/5 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यहां पर डिनोमिनेटर में हमारा 4 है इसको उठा के इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहां पर 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन करो। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, उसके बाद 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 20। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर जो भी होगा उसको इक्वल करना है। यहां पर देखो 20 आ गया, यहां पर भी देखो 20 आ गया। अब आप 8/20 और 15/20 के बीच में 4 नंबर्स तो फाइंड कर ही सकते हो। 8/20 के बीच में क्या आता है, 9/20 आता है, उसके बाद 10/20 आता है, उसके बाद यहां पर हमारा 12 आएगा, यहां पर 11 आएगा, 11/20 आता है, उसके बाद हमारा 12/20 यहां पर आ जाएगा। हमें 4 रैशनल नंबर लिखने थे, चारों के चारों हमने लिख दिए हैं। 2 तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे। इजीली दोनों मेथड आपको मैंने समझा दिए हैं, आप उन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओगे अगर आपने इन मेथड्स को समझ लिया। रैशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर में, उसको समझने के लिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पर शो किया जाता है, और अगर इरेशनल नंबर दिया हो उसको नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो इसी पेज पर उसको हम समझने वाले हैं। शो इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कोई इरेशनल नंबर मान लो हमें दिया होगा एग्जाम में या फिर बुक में दिया होगा, उसको अगर नंबर लाइन पर शो करना है, उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं इरेशनल नंबर ले लेता हूं √2। अगर √2 को मुझे नंबर लाइन पर शो करना है तो कैसे किया जाएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। उसके लिए चलेंगे नोटबुक पर। कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं टेबल पर आया तो ये खूबसूरत सी पेंटिंग मैंने देखी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसको हमें साइड में रखना पड़ेगा। तो पेंटिंग को एक साइड में रखते हैं और अपने पेज को लेके आते हैं। पेज के साथ साथ हमें जरूरत होगी कंपास पेंसिल की, इसके साथ हमें डी स्केल की जरूरत होगी, और लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल की जरूरत होगी। सो इन सारी चीजों का यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा √2 को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं। सबसे पहले तीनों चीजों को साइड में हटा के सबसे पहले लेकर आते हैं यहां पर एक स्केल। स्केल पर मैं इंच वाली साइड यूज करूंगा, आप सेंटीमीटर वाली साइड भी यूज कर सकते हैं। हमें स्केल से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन पे हमें मार्किंग भी कर देनी है। मार्किंग किस तरह से करनी है, हर एक इंच को हम यूनिट कंसीडर करेंगे। तो हमें यहां पर स्केल रखना है, ठीक है, मैंने स्केल रखा। यहां पर हमने एक सेंटर में मार्क कर दिया, उसके बाद हर एक इंच पर हमें इस तरह से मार्किंग कर देनी है, फर्स्ट पॉइंट के राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। तो यहां पर भी मैं मार्किंग कर रहा हूं। जो हमारा ये एक पॉइंट है इसको हम 0 कंसीडर करेंगे, उसके बाद यहां पर हमारा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड आगे फर्दर लाइन हमारी आगे बढ़ी है तो उसको 4 कहेंगे। इस तरफ हमारा -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये क्या है, हमारी एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन के 0 वाले पॉइंट से जो नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा यहां पर 1 है, इस पर हम अपना D वाला स्केल रखेंगे, ठीक है। इसको अलाइन करेंगे लाइन के साथ और एंगल बना देंगे 90 डिग्री का, ठीक है। ये हमने यहां पर 90 डिग्री वाले पॉइंट का एंगल बनाया, पॉइंट लगाया। अभी एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यहां पर आपके लिए बताता हूं, हमें जो लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है वो हमारी सिर्फ 1 इंच ही होगी, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट है, हमने पॉइंट से मिला लिया है और 1 इंच की लाइन यहां पर हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी है। हमने बनाया यहां पर क्या, 90 डिग्री का एंगल। तो उसको इस तरह से शो किया जाता है बॉक्स सा बना करके। अब इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर 0 वाला पॉइंट है और इस लाइन जो भी हमने यहाँ पर वर्टिकली लाइन ड्रॉ की है, इसका ऊपर वाला पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा B पॉइंट होगा। हमें O पॉइंट और B पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर रखना होगा स्केल, अलाइन करना है दोनों पॉइंट्स को और सीधी लाइन में इस तरह से ज्वाइन कर देना है। जो भी हमारा ये वाला O, इसे हम O कहेंगे, ये हमारा B होगा, ये हमारा A पॉइंट होगा, ठीक है। ये वाला हमारा A पॉइंट हो गया। तो यहां पर जो भी मेरी लाइन OB है वो क्या हो जाएगी, यहां पर √2 हो जाएगी। आप ये कहोगे कि हमारी OB लाइन है, ये तो हमारी नंबर लाइन पर है ही नहीं,
इसको नंबर लाइन, ये तो नंबर लाइन से अलग है ना, इसको नंबर लाइन पर किस तरह से लेकर आए, तो हमें जरूरत होगी गाइस कंपास की। कंपास यहां पर हमारे पास है, इसको हमें ओपन कर लेना है, लेकिन ओ पॉइंट पर हम इसकी टिप रखेंगे, बी पॉइंट तक इसको हम ओपन कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से एक रेडियस हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, जहां पर भी ये आर की यहां पर आई है, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि ओ बी इक्वल होगा हमारा ओ सी के, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि जितना रेडियस यहां पर है उतना ही रेडियस ओ सी का है। ओ बी हमारा √2 है, तो ओ से सी तक ये भी हमारा √2 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि ओ सी जो कि हमारी नंबर लाइन पर है, ये हो जाएगा हमारा √2। इस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी आपको आनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर रहेगा कि ओ बी हमारा √2 कैसे हुआ, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मूव करते हैं वापस अपने ग्रीन बोर्ड पर। कंस्ट्रक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा कि ओ बी हमारा √2 कैसे हुआ, यही क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा। कैलकुलेशन करके बता देता हूं, एक फॉर्मूले का यहां पर मैं यूज करूंगा। फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेता हूं, एच का स्क्वायर ये इक्वल होता है गाइज बी स्क्वायर इंटू में, सॉरी प्लस आएगा यहां पर, प्लस में पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसे कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप फिगर जो भी हमने बनाया था, कंस्ट्रक्शन की थी, इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल पर इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। कैसे ट्राइंगल पर, जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो यहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल भी बनाया था हमने। अब यहां पर जो भी बेस है हमारा, वो कितना होगा, बेस यानी कि आधार। इस ट्राइंगल का बेस 0 से 1 यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा। हमने 1 इंच दूरी पर लाइन ड्रॉ की थी, परपेंडिकुलर वाली, याद है ना। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी ये वाली लाइन है, ये हमारी कितनी थी, ए से बी हमारी लाइन, इसको भी हमने 1 इंच ड्रॉ किया था, तो ये भी हमारी 1 हो गई। हमारा यहां पर जो बेस है ये 1 हो गया, और जो हमारा परपेंडिकुलर है ये भी 1 हो गया। बी की वैल्यू है 1 और पी की वैल्यू भी हमने 1 ड्रॉ की थी। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में बी और पी की जगह पर पुट कर देते हैं, तो हमारा एच का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बी की जगह पर हमारा 1 आ जाएगा, बी का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर, प्लस में पी की जगह पर भी 1 आ जाएगा, पी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। यहां पर इसको सोल्व करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 का हमें स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई में 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा करके फिर से 1 का स्क्वायर है तो वहां पर भी 1 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहां पर एच स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 + 1 ये 2 के इक्वल हो जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए एच की, ठीक है, एच यानी कि हाइपोटेनियस की, जो हमारा ओ बी है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस स्क्वायर को हटाना होगा। स्क्वायर हटाने का सबसे आसान तरीका आपको पता होना चाहिए, रूट लगा दो। इस तरफ रूट हमने लगाया है तो 2 पे भी हमें रूट लगाना होगा, दोनों साइड में हम लगा सकते हैं। इसके बाद जो भी हमारा ये स्क्वायर है, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने स्क्वायर को काट दिया, रूट को काट दिया, हमें मिलेगा h इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरा √2। पता चल गया जो हमारा यहाँ हाइपोटेनियस है ओ बी है, ये √2 कैसे हुआ। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये हो गया मेरा यहां पर √2। आसानी से हमने यहां पर समझ लिया, कंस्ट्रक्शन कर ली। अब आगे भी जो कॉन्सेप्ट हैं उनके लिए चलते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए आपको डिवीजन आनी चाहिए। डिवाइड करना अगर आपको आता है तो बहुत आसान लगेगा। डेसिमल एक्सपेंशन के टोटल 3 टाइप होते हैं, तीनों एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में हमारे पास यहां पर है 7/8 है। डिवीजन करनी आपको आती होगी। क्या करना होगा हमें इसको सोल्व करने के लिए, जो हमारा 7 है उसको अंदर रखना है, 8 से इसको हमें डिवाइड करना है। आपके सामने डिवाइड करता हूं। सबसे पहले यहां पर हम 0 लगाएंगे, उसके बाद यहां पर हमने पॉइंट लगा लिया। अब 8 जा ये होता है 64, माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा 6 आ जाएगा। उसके बाद 0 लगा लेंगे क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं। डिवीजन नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्लास 5th या 6th 4th से भी करते हुए आ रहे होगे आप। फटाफट से डिवीजन करता हूं। यहां पर 7 जा पर आ जाता है 56 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4, उसके पीछे 0 लगा लेंगे, 5 जा पर ये कैंसल हो जाएगा, 8 5 जा 40, तो यहां पर आ जाएगा 0। आपने यहां पर डिवीजन में देखा कि हमें रिमाइंडर कभी ना कभी 0 मिला।
ऐसे जो भी डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिलेगा, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लिख देता हूं यहां पर टर्मिनेटिंग। ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि 7/8 जब हमने डिवीजन परफॉर्म किया तो ये हमारा आ गया यहां पर 0.875 है। जो भी डेसिमल हैं, जो भी हमारी यहां पर वैल्यूज हैं, उनका कहीं ना कहीं पर अंत होता है, तो ऐसे एक्सपेंशन को कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये होता है पहला टाइप। रिमाइंडर हमें 0 मिल गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत आसान लगा होगा आपको। अब इसे नेक्स्ट को समझने के लिए यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है 10/3। अब क्या करना होगा हमें इसको सोल्व करने के लिए? अंदर हम रखेंगे यहां पर 10, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, 3 3 9, यहां पर बचेगा 1, छोटा है, यहां पर हम 0 लगाएंगे तो उसके बदले यहां पर हमने पॉइंट लगाया। उसके आगे सोल्व करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, फिर से हमारे पास 1 आ गया, फिर से यहां पर 0 लगाएंगे, 3 3 9, फिर से हमारे पास 1 आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर हमारे पास 1 आया, यहां पर 1 आया, फिर से हमारे पास 1 आ गया। अगर हमारा जो भी यहां पर रिमाइंडर होता है वो दोबारा से रिपीट होता रहे, या फिर हमारी वैल्यूज यहां पर रिपीट होती रहें, तो उन्हें कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें यहां पर मिल रहा है, ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसमें जो भी हमारी यहां पर वैल्यूज हैं ये आगे कंटिन्यू रहेंगी, कभी भी हमारा डिवीजन पूरा नहीं होगा। हमेशा रिमाइंडर में हमें 1 1 मिलता रहेगा। जो भी यहां पर वैल्यूज हैं वो आगे हमें 3 3 3 3 3 3 कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, दूसरे टाइप का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी हमने समझ लिया। अब इससे नेक्स्ट जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको समझने के लिए हमारे पास एक नंबर है √2। इसमें हमें 2 को रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या होता है? क्लास 8 में आपने इस तरह से डिवीजन परफॉर्म किया होगा। यहां पर जो भी हमारी वैल्यू रूट से बाहर निकालनी होती है उसको लिखा जाता है। इसको कहा जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले इसको किससे करेंगे? हम 1 से करेंगे। 1 1 यहां पर होता है 1। अब यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आ जाएगा, और जिससे भी हमने डिवाइड यहां पर किया है उसको इसमें ऐड भी किया जाएगा। ठीक है, यहां पर 1 लिखेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास यहां पर 2 आ जाएगा। जो भी हमारा यहां पर 2 आया है इसके पीछे हमें कोई नंबर लगाना होगा, लेकिन उससे पहले यहां पर हम पॉइंट लगाएंगे। जब भी हम यहां पर पॉइंट लगाते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में पॉइंट की जगह पर एक की बजाय हम 2 जीरोज का यहां पर पेयर लिया जाता है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 100। अब यहां पर हमें कोई ऐसा नंबर लिखना होगा जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 100 के आसपास हम पहुंच जाएं। तो यहां पर मैं लिखता हूं 4। यहां पर हमने 4 लिखा है, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाता है 96। अब फिर से हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। हमने यहां पर किससे किया है? 4 यहां पर लिखा है, तो उस 4 को यहां भी हमें लिखना होगा। ठीक है, ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आप इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से √2 को रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो इस तरह से आपकी डिवीजन जो है ना वो चलती रहेगी। आपकी वैल्यूज जो भी यहां पर है वो आगे आती रहेंगी। नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा हम आपका 1, फिर से आ जाएगा 4 2 1 समथिंग समथिंग, इस तरह से चलती रहेंगी आपकी वैल्यूज। कभी भी जो भी वैल्यूज आपकी यहां पर मिल रही हैं वो ना तो कभी खत्म होंगी वैल्यूज, और ना ही वो रिपीट होंगी। जैसे यहां पर हमें वैल्यूज खत्म हो गई थी, ऐसा बिल्कुल भी यहां पर नहीं होगा। यहां पर वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, लेकिन यहां पर वो रिपीट भी नहीं होंगी। तो ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लिखता हूं यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो ना कभी खत्म हो और उसमें नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहेंगे। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जो भी हमारे यहां पर नंबर हैं, अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा? तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो भी हमारे इस तरह से किसी भी नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है तो R4
रैशनल हमारा वो नंबर होता है, यानी कि 7/8 ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है 10/3 का, तो ये भी हमारे R4 रैशनल नंबर होते हैं। किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाए तो रैशनल नंबर हो जाएंगे। और कोई ऐसा नंबर हमारा है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलता है, तो ऐसे नंबर होते हैं हमारे I4 इरेशनल नंबर्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डेसिमल एक्सपेंशन में अगर आपको डिवाइड करना आता है तो बहुत आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं। तीनों टाइप मैंने समझा दिए हैं, तो चैप्टर का जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना है। अब उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले पेज पर हमने देखा था कि 10/3 का जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो हमें मिला 3.3333 एंड सो ऑन। जो भी हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन था उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.3 लिख करके। जो भी रिपीट होने वाले नंबर्स हैं 3333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इस 3 पर बार लगा देंगे, ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देंगे। ये लाइन क्या शो करती है कि ये वाला नंबर जो भी 3 है जिसके ऊपर भी बार लगा है ये बार बार रिपीट हो रहा है। बहुत इजी से समझ में आ गया। अब एक पॉइंट और आपको बताता हूं, अगर मैं 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करता हूं तो मुझे मिलता है 0.333 एंड सो ऑन। इसका जो भी बार वाली फॉर्म है वो कैसे लिख सकता हूं मैं, 0.3 लिखूंगा। बार बार यहां पर 3 रिपीट हो रहा है तो इस वाले 3 के ऊपर मैं बार लगा दूंगा। अब यहां का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हमने कोई भी नंबर हमारा p/q की फॉर्म में दिया गया है उसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में कैसे लिखना है हमने समझ लिया पीछे वाले पेज पर। लेकिन अगर इसका उल्टा करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। जो भी हमारा यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन वाली फॉर्म है उसको हम p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये समझना होगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार आता है, 3 नंबर का हर बार आता है। ठीक है, लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। 3 नंबर इजीली आप इससे स्कोर कर सकते हो। तो यहां पर हमें दिया है शो 0.3 बार, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3333 एंड सो ऑन इन फॉर्म ऑफ p/q। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। जो भी हमारा ये नंबर है इसको हम p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका एक मेथड होता है, उस मेथड को समझाने वाला हूं। अगर आपने मेथड समझ लिया तो कोई भी इस तरह का नंबर दिया होगा आसानी से आप उसको सोल्व कर दोगे। सबसे पहले लेट कर लेंगे कि जो भी हमारा नंबर है वो x के इक्वल होगा, तो x इक्वल्स टू में जो भी हमारा नंबर है 0.3333 एंड सो ऑन, इस नंबर को हमें लिख लेना है। अब आपको देखना है कि कितने नंबर्स पर बार लगा हुआ है, कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 3। ये 3 कितना है, अकेला नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर अकेला 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारी ये इक्वेशन है इस तरफ भी और इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10x हो जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं 0.333 एंड सो ऑन। इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, जो भी हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन है ना इसका डेसिमल यहां चला जाएगा, 3 के पीछे चला जाएगा डेसिमल, तो हमारा नंबर बनेगा 3.333 एंड सो ऑन है। ऊपर वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली हमारी सेकंड इक्वेशन। जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी अलग इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। तो यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हमें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिखा जाएगा, जो हमारी यहां पर है 10x इक्वल्स टू में 3.333 एंड सो ऑन। इसके नीचे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी जो हमारी है x इक्वल्स टू में 0.3333 एंड सो ऑन। एक लाइन लगा लो, माइनस का साइन लगा लो। यहां पर देखो 10x में से एक x, हमारे पास 10x हैं, एक x भाग जाता है तो कितने x बचेंगे हमारे पास, 9x यहां पर हमारे पास बच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर देखो पॉइंट हमारा है, ठीक है, पॉइंट के बाद जो हमारे नंबर हैं ये दोनों पॉइंट देखने हैं हमें। इन दोनों पॉइंट के बाद 333 एंड सो ऑन, 333 एंड
सो ऑन है। अगर 3.33 मतलब 0.333 एंड सो ऑन में से 0.333 एंड सो ऑन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी यहां पर हमारा नहीं बचेगा, यानी हम इस तरह से काट सकते हैं इनको। ठीक है, उसके अलावा पॉइंट के इधर की बात करते हैं। पॉइंट के इधर 3 है, इसके इधर यहां पर 0 है। 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमारा 3 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज इक्वल यहां पर हैं। यहां पर भी हमारी सेम वैल्यूज हैं, यहां पर भी हमारी सेम वैल्यूज हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई, वो 0 हो गई। इक्वल हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर 0 हो जाती हैं। अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल्स टू हमारा 3 एज इट इज है। 9 यहां पर x के साथ में कैसे है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/3 आ गई। यानी कि जो भी हमारा ये नंबर है, इस नंबर को हम p/q की फॉर्म में 1/3 लिख सकते हैं। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना हो तो कैसे करना है वो भी मैंने आपको पीछे वाले पेज पर बता दिया था। यहां पर हमारा नंबर है, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे करना है पीछे वाले पेज पर समझा। और अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो, p/q की फॉर्म में लिखना हो, वो भी हमने समझ लिया है। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये वाला कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी कई कॉन्सेप्ट बचे हैं इस चैप्टर के, उनको समझने के लिए चलेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। रियल नंबर्स बीमार जब हो जाते हैं तो उनका ऑपरेशन हमें करना पड़ता है, तो इस वाले पेज पर वही बात करते हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स की। ऑपरेशन का मतलब होता है रियल नंबर्स को ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है, यही ऑपरेशंस होते हैं रियल नंबर्स के। तो आप एक डॉक्टर बन चुके हो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि रियल नंबर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। हमें एग्जाम्पल से इसको समझना पड़ेगा। यहां पर हमें दिया है ऐड, यानी कि हमें प्लस करना है। 2√2 प्लस 5√3 को √2 माइनस 3√3 से, तो बहुत आसान है। जो भी हमें नंबर दिया गया है यहां पर 2√2, उसके बाद प्लस में हमारा है 5√3, पहला वाला हमने नंबर लिख लिया। हमें यहां पर करना है ऐड, तो प्लस का साइन यहां पर हमने लगा लिया। उसके बाद जो भी हमारा दूसरा नंबर है वो एज इट इज यहां पर हमें लिख देना है, √2 माइनस में यहां पर 3√3। अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी वैल्यू यहां पर है, देखो 2√2 है, इस वैल्यू को हम किस वैल्यू में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ √2 होगा। यानी कि यहां पर √2 है और यहां पर √2 है, इन दोनों वैल्यू को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके बीच में जो भी साइन होगा उसको हमें देखना है। देखो ये वाली वैल्यू भी प्लस की है, ये वाली वैल्यू भी प्लस की है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। इट मीन्स इनको सबसे पहले इकट्ठा लिखते हैं। मैं लिखता हूं यहां पर 2√2, उसके बाद ये वाला जो √2 है प्लस के साइन के साथ यहां पर लिखा जाएगा। इसके बाद हमें देखना है कि √3 वाली वैल्यू हमारी कौन सी है। 5√3 है और 3√3 है, तो प्लस का यहां पर आ जाएगा हमारा 5√3, और ये वाला जो हमारा है 3√3, इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यहां पर माइनस में 3√3 आ जाएगा। क्या आपने समझा? √2 वाली वैल्यूज √2 वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई होंगी, √3 वाली वैल्यूज √3 वाली वैल्यू में, सॉरी मल्टीप्लाई मैंने बोल दिया, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, यहां पर इनको सोल्व करेंगे। 2√2 और √2, हमारे पास 2 √2 हैं, एक √2 और आ जाता है तो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा यहां पर 3√2। आसान है ना, बहुत आसान है। बस पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि √2 है तो उसको √2 के साथ ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर देखो हमारे पास 5√3 है, 3√3 भाग जाते हैं उसमें से, तो कितने बचेंगे हमारे पास यहां पर 2√3 बच जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा इस प्रॉब्लम के लिए आंसर। कितना मुश्किल था ये, बहुत आसान लगा ना आपको। बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड जब हम करेंगे किन्हीं भी रियल नंबर्स को, तो उसके लिए कौन से पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं 6√5, मल्टीप्लाई में यहां पर लिख देता हूं 2√5। ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मल्टीप्लाई कैसे करना होगा? जो हमारे बाहर वाले नंबर्स हैं ना वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, और जो रूट के अंदर वाले नंबर्स हैं वो भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों रूट के अंदर हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने पर वो एक ही रूट के अंदर आ जाते हैं। अंदर हमारे 2 बार 5 यहाँ पर आ जाएगा। और आपको बता दूं इंपॉर्टेंट बात कि अगर रूट के अंदर हमारी कोई भी दो वैल्यू है, 5 मल्टीप्लाई 5 पेयर अगर बन जाता है तो 5 बाहर इनमें से निकल के आ जाता है, यानी कि ये वाला रूट हट जाएगा अगर पेयर बना है। और 12 हमारा एज इट इज मल्टीप्लाई में जो भी हमारा 5 का पेयर बना है इसमें से 5 बाहर निकल करके आ जाएगा। 12 5 जा ये हो जाएगा हमारा 60। किस तरह से मल्टीप्लाई करना है समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर हमारा कोई और नंबर होता, ठीक है, यहां पर दोनों हमारे सेम है, रूट फाइव हैं, अगर हमारी वैल्यूज अलग अलग होती तो कैसे करते? देखो गाइज, जो भी हमारा नंबर है ना, लेट्स सपोज हम नंबर ले लेते हैं 6√2, उसके बाद n2 में यहां पर 2√3, ये हमने नंबर ले लिया। अब की बार हमारी वैल्यूज जो है रूट के अंदर वो अलग अलग हैं। सबसे पहले तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 हो जाएगा। उसके बाद एक रूट बना लेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो रूट के अंदर ही आ जाएंगी। 2 को यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा यहां पर 12। रूट के अंदर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 है। अगर हमारी वैल्यूज रूट के अंदर सेम है तो भी मल्टीप्लाई होंगी, अगर अलग अलग हैं तो भी वे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब बात करेंगे डिवाइड की। डिवाइड करने के लिए जो हमारा एग्जाम्पल है वो मैं ले लेता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं गाइस 8√15, इसके डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूं 2√3। अब यहां पर क्या करना होगा आपको कि जो बाहर वाली वैल्यूज हैं वो बाहर वाली वैल्यू को काट सकती हैं। जैसे 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होता है। और रूट के अंदर वाली जो वैल्यूज हैं वो भी एक दूसरे को काट सकती हैं। रूट के अंदर वाली वैल्यू रूट के अंदर वाली वैल्यू को ही काटेगी। तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है। ठीक है, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर? नीचे की तरफ हमारा ये 1 है, नीचे 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है। इट मीन्स ऊपर हमारा 4, रूट के अंदर काटने पर हमें 5 मिला, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4√5। जो भी हमने ये ऑपरेशंस किए हैं, जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है रियल नंबर्स का ऑपरेशन करते टाइम, तभी आप डॉक्टर बन पाओगे रियल नंबर्स के। अभी कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको भी समझते हैं। तो चलेंगे उनके लिए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमारे आ जाते हैं सम अदर की पॉइंट्स। कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं जिनको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगर हमें वैल्यूज इस तरह से दी हो, रूट के अंदर ए दिया हो, मल्टीप्लाई में रूट के अंदर बी दिया हो, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एक ही रूट के अंदर आ जाएंगी, जैसा कि मैंने पीछे वाले पेज पर आपको बताया था। कोई भी वैल्यूज अलग अलग रूट के अंदर दी गई हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम उनको इस तरह से एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो मान लो कोई हमारा नंबर है रूट के अंदर, यहां पर हमें दिया है रूट ए और डिवाइड में दिया है हमें यहां पर रूट बी। तो इनको भी हम, अगर हमें इनका डिवीजन करना है, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं a अपॉन में b, और ये भी एक रूट के अंदर ही आ सकती हैं। ये दो पॉइंट मैंने आपको बताए। इनके अलावा मैं आपको दो फॉर्मूले बताता हूं जिनका यूज आपको करना होगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे। फॉर्मूले में आएगा हमारा यहां पर a माइनस बी, और ये होगा हमारा a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है गाइस, इस फॉर्मूले का रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कई जगह पर आपने इसका यूज करना है। अगर आपको दिख जाए a माइनस बी, ए प्लस बी, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे दूं। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है, यहां पर है हमारा 2 माइनस में 3। ठीक है, इसी तरह से ये 2 प्लस में 3 हमें मिल गया है। आप देख सकते हो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 2 स्क्वायर। हमें क्या करना है? a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में
3 का स्क्वायर करना है, इसको सोल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, माइनस में 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 हमें मिल जाएगा। फॉर्मूले का एग्जांपल भी मैंने दे दिया। अब नेक्स्ट एक और फॉर्मूला यहां पर आपको बता देता हूं। अगले फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्लास 8 में भी आपने देखा होगा। अगर हमें वैल्यूज दी हो a प्लस बी, इसका हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये इक्वल होता है गाइज a स्क्वायर प्लस में होता है b स्क्वायर प्लस में होता है हमारा 2ab। इसका एक माइनस वाला फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपके लिए लिख देता हूं। वैसे एक ही फॉर्मूला इनफ होता है, लेकिन फिर भी लिख देता हूं, याद हो जाएगा आपको। यहां पर हमारा आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हमें दिया हो तो ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इनके अलावा हमारा कुछ कॉन्सेप्ट और है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट हमारा बचता है, जिसमें हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना। मान लो हमें कोई नंबर दिया गया है, फ्रैक्शन में है, और वो इस तरह से है 2/√3। जो भी हमारा ये नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो वैल्यू रूट के अंदर है। और आपको बता दूं, कभी भी हमें नंबर इस तरह से दिया हो, नीचे वाली वैल्यू रूट के अंदर दी गई हो, तो उस नंबर को हमें रैशनलाइज करना होता है। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं वो समझो। देखो गाइस, जो भी हमारा ये नंबर है ना, इस नंबर को लिख लो। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/√3 करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारी नीचे वाली वैल्यू है, उस वैल्यू को उठाना है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, √3 नीचे है तो √3 से हम इसको ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपल सोल्व कर लेना है। 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 2√3। इसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाओ। यहां पर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक ही रूट के अंदर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 3। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 2√3 हमारा एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या होगा, देख सकते हो यहां पर 3 का पेयर बन गया है। अगर रूट के अंदर 3 का पेयर बन गया है तो एक वैल्यू बाहर निकल कर आ जाएगी। इट मीन्स यहां पर आ जाएगा हमारा 3। ये हो जाएगा हमारा गाइज आंसर। कितना मुश्किल आपको लगा? बहुत आसान है ना। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 नंबर का आता है। एक तो आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब कोई अकेली वैल्यू रूट के अंदर आपको डिनोमिनेटर में दी गई होगी और आपको बोलेगा कि रैशनलाइज कर दो। या फिर आपका क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आपको डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज दे रखी होंगी, तो क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी नीचे वाली वैल्यूज हैं उन्हीं को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, बट एक छोटा सा चेंज कर लेना है। छोटा सा चेंज क्या होगा, हमारी जो भी वैल्यू है 2 प्लस में √3 है, उसको ऊपर भी, और 2 प्लस √3 है, उसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेना है। लेकिन छोटा सा जो चेंज है ना, वो ये होगा कि अगर आपको यहां पर प्लस का साइन दिख रहा है तो हमें साइन को बदल देना है, प्लस से माइनस कर देना है, और अगर यहां पर माइनस हो तो उसको प्लस कर देना है। अभी इस वाली कंडीशन में हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, तो इसे हम माइनस का कर देंगे। 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 से इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू को देखो, यहां पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 4। सोल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद 2 को यहां पर माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2√3। इजीली हमने मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर को जब आप देखोगे ना, यहां पर हमेशा आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई देगा। देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, पीछे वाले पेज पर मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। ये कुछ इस तरह से है ना, a प्लस बी की फॉर्म में है, ये a माइनस बी की फॉर्म में है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। यानी कि 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले a का स्क्वायर करना है। a हमारा कितना है, 2 है, तो यहां पर हम 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो भी हमारा b है, b हमारा है √3, b का हमें स्क्वायर करना है। एक साइड में आपको बता देता हूं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हमारे लिए बचता है सिर्फ 3। ठीक है, यहां पर कर देते हैं √3 का
स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 4 माइनस में 2√3, डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे। जो भी हमारा यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाता है, माइनस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हमारा बाहर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने बता दिया है 3 कैसे आएगा। अब आगे सोल्व कर लो, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4 माइनस में 2√3, और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 यहां पर आ जाएगा। और आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 2√3। हमने दो तरह के क्वेश्चंस देखे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने वाले, एक यहां पर प्रॉब्लम हमने देखी, एक यहां पर हमने प्रॉब्लम देखी। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में इस टाइप के क्वेश्चन से अलग कुछ भी नहीं आएगा, दोनों मेथड आपने ध्यान से समझ लेने हैं, और जो भी बुक में या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उनको इजीली सोल्व कर देना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब कुछ फॉर्मूले हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, उनको समझने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। आ गया हमारे सामने नेक्स्ट पेज है, इसमें हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला यहां पर है ए की पावर m इंटू में ए की पावर n। अगर हमारे पास वैल्यूज सेम है और पावर उन पे अलग अलग लगी है, बीच में डॉट लगा है या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो क्या होता है, जो भी पावर है ना वो जुड़ जाती है और नंबर हमारा कॉमन आ जाता है। एग्जाम्पल दे दूं, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो मान लो हमारे पास यहां पर 2 है, इसकी पावर 3 है, ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा है और 2 नंबर हमारा सेम है, यहां पर पावर इस पे 4 लगी है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा नंबर है वो कॉमन आ जाएगा, नंबर एक बार ही लिखा जाएगा, और जो भी पावर यहां पर हमारी m और n है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 प्लस में 4 हो जाएगा। 3 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 7। अब 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 को आपस में ही 7 बार मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट यहां पर आपने कर देना है, खुद आंसर आपने फाइंड करना है। 2 की पावर 7 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, कितनी बार हो गया, हमने 5 बार लिखा है, अब इसमें 2 बार और लिख दो, ठीक है, ये हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 2 की पावर 7, यानी कि 2 को आपस में ही 7 बार मल्टीप्लाई करके आंसर आपने फाइंड कर लेना है। अब इससे नेक्स्ट क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काइंड ऑफ फॉर्मूला ही है ये। अगर हमारे पास कोई नंबर है a, उसकी पावर m है, ब्रैकेट लगा के फिर पावर यहां पर n हमें दे दी गई है। एग्जाम्पल से समझा देता हूं, यहां पर हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन दी होगी कि हमारे पास कोई नंबर है 2, इसकी पावर यहां पर है 2, ब्रैकेट लगा के फिर से पावर यहां पर हमें 3 दे दी गई है। तो इसको सोल्व करने पर क्या होगा, जो पावर है ना वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो पावर यहां पर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 2 जा 6 यहां पर हो जाएगी। इसको भी सोल्व करना है आपने, 2 की पावर 6 यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 को आपस में ही 6 बार आपने मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा यहां पर आपने लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन हमारी आ जाती है, यहां पर हमारे पास क्या है, a की पावर m अपॉन में a की पावर n। यहां पर हमारी ये सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि हमें एक नंबर दिया होगा, जैसे यहां पर हमारा 2 है, एक सेकेंड गाइस, हमारा नंबर यहां पर 2 है, उसकी पावर यहां पर 6 है, अपॉन में यहां पर 2 की पावर 4 है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर हमें ऊपर नीचे नंबर हमारा सेम है लेकिन पावर अलग अलग आती है, तो हम इसको सोल्व करने के लिए हमारा नंबर तो एज इट इज आ जाएगा और जो पावर है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू में से कौन सी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 6 माइनस में 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2, जो कि 4 के इक्वल हो जाता है। हर एक लॉ जो भी है उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जो भी फॉर्मूला हमारा बन रहा है उसके लिए एग्जांपल मैंने दिया है आपको। इसके बाद नेक्स्ट हमारी सिचुएशन यहां पर आ जाती है कि भाई अब की बार नंबर तो अलग अलग हैं लेकिन पावर हमारी बिल्कुल सेम है। जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 की पावर 2 है, उसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, यहां पर 4 की पावर 2 है, पावर दोनों की सेम है
लेकिन नंबर अलग अलग हैं। तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, जो भी नंबर हमारे ए और बी हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो नंबर क्या है, 3 और 4 हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में 4। इन पे ब्रैकेट हमें लगाना है और जो पावर इन पे लगी हुई है जो सेम है वो पावर कॉमन आ जाएगी, ब्रैकेट के बाहर लग जाएगी। पावर कितनी लगी है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यानी कि यहां पर पावर कितनी हो जाएगी, 2 ही रहेगी, पावर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इनको सोल्व कर लेंगे। 3 4 ये होता है गाइज हमारा 12 और 12 की पावर 2 कितना होता है, 144। इस तरह से हमें इन फॉर्मूलों का यूज करना है। इन फॉर्मूलों से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिला है। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट था। इसी लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लास 9th की मैथ साइंस की वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। कंप्लीट सिलेबस कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। अगर चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन के अलावा आपकी ये एक्सरसाइजेज भी आपको करनी है तो सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं, उन पे क्लिक करो और पूरा चैप्टर कंप्लीट करो।